आप बताओ, आप बताओ। वैसे शाम को ही आरती होती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। परम आदरणीय श्रद्धे संत भगवान, माताएं बहनें, आज मैं श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का ये दूसरा दिन है। अठासी हजार सोनकाद ऋषि सूतनाथ कथा का श्रवण करा रहे थे। कल आप लोगों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा का श्रवण किया। मेरे भक्तों, दक्षिण देश में आत्मदेव ब्राह्मण नाम के ब्राह्मण रहते थे। और कैसे थे वो ब्राह्मण? कैसी बता दे हेलो, बोलिए आनंद कंद भगवान की। दक्षिण दिशा के आत्मदेव ब्राह्मण रहने वाले थे, बड़े सज्जन धर्मात्मा थे, पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण थे। और उनकी पत्नी थी जो धुंधली नाम की, वो बड़ी कर्कशा नारी थी। मेरे भक्तों, हमेशा ब्राह्मणों को, ब्राह्मण जी को गालियां देती थी, उल्टा सीधा बोलती थी, ब्राह्मण सहते जाते थे। ब्राह्मण आत्मदेव ब्राह्मण कुछ नहीं कहते हैं। मेरे भक्तों,
दिन भर बेचारे भिक्षा मांगते हैं, अपने परिवार का गुजारा करते हैं, मगर ब्राह्मणी ब्राह्मण का कभी सम्मान नहीं करती है। मेरे भक्तों, ये बात सच है, जिस घर में स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती है वो घर नहीं नरक बन जाता है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े सज्जन स्वभाव के हैं। इधर धीरे धीरे आगे क्या हुआ, मगर एक कारण यह था कि आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं। मेरे भक्तों, आत्मदेव देव ब्राह्मण विचार करते हैं कि हे परमात्मा, इससे बढ़िया ये है कि हम इससे बढ़िया हम वन को जाएंगे, अपना आत्म कर लेंगे। पत्नी हमारी कर्कशा है, हमारा सम्मान नहीं करती है। मेरे भक्तों, ब्राह्मण सोचते हैं धीरे धीरे ब्राह्मण चल गयो मेरे भक्तों, आत्मदेव ब्राह्मण चल दिए। रात्रि का समय है, ब्राह्मण सोचने लगे हम जाके अपनी देव मौत कर लेंगे, इससे तो बढ़िया हमको मर जाना अच्छा है। मेरे भक्तों, इधर आत्मदेव ब्राह्मण चले जा रहे हैं, रात्रि का वक्त है। आत्मदेव ब्राह्मण जब वन में पहुंचे, उन्होंने देखा, कुआं के पास बैठ गए, सोचने लगे अब मुझे क्या करना चाहिए। सोचत ब्राह्मण बात सुनो, एक बात तुम्हें बतलाऊं, बातें से बन गई है
कि मुझे क्या करना चाहिए। भक्तों, उसी समय भगवान के वेश में, ब्राह्मण के वेश में जब भगवान आ गए आत्मदेव के पास, ब्राह्मण कहने लगे, हे महाराज, क्या बात है, आप इतनी रात को उदास क्यों हो। ब्राह्मण रोक के कहने लगे, हे महाराज, हमारी जो ब्राह्मणी है बड़ी कर्कशा है, हमारा सम्मान नहीं करती, गालियां देती है। हम अपनी पत्नी से बड़े दुखी हैं। और दूसरी बात, प्रभु मेरे पास कोई संतान नहीं है जिससे मेरा नाम रोशन होगा। मेरे भक्तों, उसी समय ब्राह्मण कहने लगे, आगे ना कोई संतान भई, सब दुनिया हंसी उड़ाती है। ब्राह्मण को केवल बताए गए हैं, पत्नी को अपमान कहा। ब्राह्मण कहने लगे, बोलिए भक्तों वत्सल भगवान की। इधर मेरे भक्तों, आत्मदेव ब्राह्मण जब कहने लगे हैं कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, दुनिया हंसी उड़ाती है, हमारे आगे का वंश कैसे चलेगा। उसी समय उस ब्राह्मण ने क्या किया कि एक फल को निकाला, ब्राह्मण को दे दिया कि ले जाइए, अपनी पत्नी को खिला देना है, उसके एक संतान हो जाएगी, तुम्हारा नाम चल जाएगा। इधर आत्मदेव ब्राह्मण लौट आते हैं और अपनी पत्नी के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हे नारी, हे भाभी, हम आपके लिए फल लाए हैं, उस फल को खा लो, हमारे आगे वंश चलेगा, हमारे पुरखों का नाम रोशन होगा। मेरे भक्तों, आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे अपनी पत्नी से, बात तुम्हें बतलाते हैं, मेरी बात को अपनी जान।
ब्राह्मण बोला मेरी बात सुनो, एक फल लेके हम आए सबको फल को हम ग्रहण करो, उसको फल को हम ग्रहण करो, हम बात तुम्हें बतलाए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे रानी, हम फल लेके आए उसको ग्रहण कीजिए। इधर पुतली ने जब ब्राह्मणी ने जब फल को ले लिया, उसमें रात्रि में जाके अपनी बहन को पूछा है कि ये बहन, हमारे पति फल लेके आए, बताओ क्या करें, उसे हम खा लें? कौन सा बता रही हो तुम? उसकी बहन कहने लगी दीदी, गांव में भीतर आए, उस फल को आप गाय को खिला दो और हमारे जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चे को आप लेके चली जाना, आप फल से भी बच जाओगी और आपको बच्चा जो मेरे होगा वो हम आपको दे देंगे, आपके बच्चा भी हो जाएगा, ब्राह्मण आपके खुद हो जाएंगे। बाहर स्त्री लिखा है कवि ने, स्त्री के ऊपर एक स्त्री को किस प्रकार से बता रही है कि हमारा बच्चे को तुम ले जाना और उस फल को तुम खिला देना। मेरी बात एक समझ में आई। नार जो करे सो करे छोले, नार जो करे सो करे छोले, चाहे अमीर से गरीब बना दे, चाहे भले भारी खोले, भले भार खोले, नारी जो करे सो करे खोले। चाहे गरीब से अमीर बना दे, कल कल बोले, नार जो करे सो करे खोले। मेरे भक्तों, स्त्री चाहे वो कर सकती है, एक इंसान गरीब है तो उसे कर कर जोड़ के नहीं मना सकती है। एक इंसान गरीब है तो उसे एक एक कर जोड़ के नहीं मना सकती है। इधर ब्राह्मण की बहन कह रही है कि तुम अपना मेरा बच्चा ले जाना और गाय जो फल है वो गाय को दे देना। इधर जब ब्राह्मणी लौट के आ जाती है, उसने क्या किया, जो ब्राह्मण ने फल दिया तो वो गाय को खिला दिया। इधर जो आत्मदेव की गाय जो थी वो गर्भवती रह जाती है धीरे धीरे। मेरे भक्तों, इसी समय कालीचरण इसी गांव के 1 से 1 रुपया हमको मुद्रा भेंट कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि इनके हमेशा दान की तरफ हाथ बढ़ते रहे। भगवान से प्रार्थना है इनका परिवार इन सभी लोगों को अच्छे हिसाब से ध्यान देता रहे। इधर मेरे भक्तों, चाहे बगनी काल चरण की,
एक सलोट नव तुरर गाय फूल फलो यमन पद पावो रक्षा करे सार कामाए और अमृत कुआ खुदत एक नामे उर्मा पियत अमर है जाए जुग जुग जियो यमन पद पावो रक्षा करे सार कामाए और होते हरि कई राम चंद्र पे भक्ति लगी थी लक्ष्मणा ज्ञान पिपसा पर गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पर बिचारे और देखे मूल खुद में भूल गए हर बन के किनार से नारे गंगा लाए देखो गंगा लाए देखो सीधी सड़क बनी सोनी गंगा गंगा लाए देखो गंगा लाए देखो सीधी सड़क बनी सोनी गंगा बोलिए आनंद कंद भगवान की। मेरे भक्तों इधर जब ब्राह्मण ने के घर में जब गाय गर्भवती हो जाती है धीरे धीरे जब समय बीता तो उस गाय के एक बच्चा ने जन्म दिया है। उसके जो कान थे वो गाय जैसे थे, पूरा शरीर मनुष्य जैसा था और उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ जो उसकी बहन ने दिया था। ब्राह्मणों को आत्मदेव ब्राह्मणों ने बुलाया, ब्राह्मणों को बुला के कहा कि इनका नाम संस्कार कर दो। मेरे भक्तों इधर आत्मदेव ब्राह्मण के जो गाय से बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम गोकुल रखा, जो उनकी बहन का बच्चा था उसका धुंधकारी रखा। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े सुखी हैं, कहने लगे हे भगवान हमारे घर में दो बच्चों ने जन्म लिया, गाय ने भी बच्चे को जन्म दिया, हमारी पत्नी भी बच्चे को जन्म दिया। मेरे भक्तों इधर अब तो ब्राह्मण बड़े खुश हैं, दो बच्चों ने जन्म लिया। घर में खुशी महान सुनो के ध्यान बदल बदलाऊं, राजा के दो संतान के घर में पाऊं, राजा के संतान।
आत्मदेव ब्राह्मण के जब 2 बच्चे हुए, गौगण धुंधकारी, मेरे भक्तों इधर जो गौगण था वो ब्राह्मण और साधुओं की संगत करने लगा। जो धुंधकारी था वो मांस मदिरा पान खाने लगा। 2 बच्चे हैं आत्मदेव ब्राह्मण के, और दोनों जो बच्चे हैं उनमें अंतर है। जो गौकर्ण है वो साधु की संगत करता, साधुओं के साथ में रहता है, माता पिता की सेवा करता है। मेरे भक्तों, जो धुंधकारी है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, वेश्यावृत्ति करता है, वो बुरी संगत में पड़ गया। मेरे भक्तों, इधर आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए। जब उन्होंने दशा देखी, कहने लगे, हे प्रभु, इससे तो अच्छा मुझे संतान न देता, मैं इससे अच्छा था। मेरे भक्तों, उसी समय अपने पिता आत्मदेव को समझाते हैं कि हे पिताजी, धैर्य को धारण करिए। और जो गौकर्ण था वो साथियों को साथ में विचरने के लिए वो चले जाते हैं, और धुंधकारी ने अपना आतंक बढ़ाना चालू कर दिया। इधर जो धुंधकारी था जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। इधर ब्राह्मण देव बड़े दुखी हो गए। मन में ब्राह्मण सोच रहे, इससे मर जाना ही अच्छा, औलाद नहीं, औलाद नहीं। औलाद नहीं, औलाद नहीं, औलाद के बिन मर जाना। तुमको साफ बताते हैं, सरकारी मार पीट करता ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इधर मेरे भक्तों,
इधर धुंधकारी का आतंक जब बढ़ने लगा, आत्मदेव ब्राह्मण घर को छोड़ के चले जाते हैं। मेरे भक्तों, गोकर्ण जब तीर्थ स्थान के लिए चला जाता, तीर्थ करने के लिए, एक दिन की बात है, समय था रात्रि का। धुंधकारी पैसों के पास में गया, पैसा कहने लगी मुझे पैसे की जरूरत है, पैसा लेके आइए। मेरे भक्तों, उसी समय धुंधकारी रात्रि में आता, अपनी माँ से कहने लगा कि हे माँ, तेरे पास जो भी पैसे हैं वो दो। माँ कहने लगी है कि मेरे पास बेटा कोई पैसा नहीं है, खाने के लिए इतना भी नहीं जो खा ले। धुंधकारी कहने लगा मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे पैसे चाहिए। मेरे भक्तों, इधर क्या किया धुंधकारी ने, हाथ में डंडा लेकर के माता का पोषण किया। मारा माँ को, पीटा माँ को, मारा माँ को, पीटा माँ को, डंडों से पुकार किया। उसी समय धुंधकारी जब मानता है माँ को, माँ कहती है बेटा मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। इधर वो जो माँ थी वो अंधे कुआं में जाके मर गई। अब तो जो धुंधकारी था वो चोरियां डकैती करने लगा, जानने लगा। वैसे कहने लगी कि ये इसी प्रकार से चोरी डकैती करता रहा तो किसी दिन हम भी पकड़े जाएंगे। मेरे भक्तों, उसी समय वैश्याओं ने रात्रि का समय था शराब पिला के धुंधकारी को नशा में धुंध कर दिया। उसी समय धुंधकारी को वैश्याओं ने मार दिया। धुंधकारी को जब वैश्याओं ने मार दिया, अब तो वो जब गोकर्ण जब तीर्थ करके जब लौटे हैं, देखा है न माता है न पिताजी है, भाई था वो भी मारा गया। गोकर्ण जब वहां रहने लगा है तो अब वो प्रेत योनि में जाके अब तो सपना देने लगा प्रेत योनि में। मेरे भक्तों, इधर ये बात दोस्तों सच है, जो इंसान अकाल मौत से मरता है, फांसी से लगा के या गोली से, आत्मा को कष्ट देता है वो प्रेत योनि में जाता है। इसी प्रकार से मेरे भक्तों, जो धुंधकारी था वो प्रेत योनि में जब चला गया, अब तो गोकर्ण को जब सपना देता है, कहीं भैंसा बन के आता है, कहीं कोई रूप में आ जाता है। मेरे भक्तों, उसी समय
धुंधकारी की जब ये दशा देखी तो गोकुल ने अपने कमंडल से जब जल निकाला और जब छलका है तो वो बात करने लगा कि भैया हमने ऐसे कर्म किए, हमारे कर्मों के अनुसार से मेरे पिताजी माताजी खत्म हो गए, मुझे मोक्ष का द्वार बताइए मेरे भक्तों। उसी समय गोकर्ण ने जब सप्त ऋषियों को बुलाया है, पूछा है, मेरे भक्तों सप्त ऋषि कहने लगे आप श्रीमद् भागवत सप्ताह का पारायण कराइए, उससे आपके भाई का उद्धार होगा। उसी समय मेरे भक्तों सप्ताह का जब अनुष्ठान किया गया, धुंधकारी को जब स्थान दे दिया गया, जैसे जैसे एक दिन की कथा समाप्त हुई तो एक गांठ चटकती गई, 2 दिन की कथा समाप्त हुई, दूसरी गांठ चटक गई। धीरे धीरे जब 7वें दिन की कथा समाप्त हुई तो धुंधकारी के लिए विमान आता है और धुंधकारी विमान पर बैठ के चला जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक छोटो सो कीर्तन बोलो, उसके बाद में आगे की बड़ी कथा मार्ग आ गई है।